क्षेत्र की जनता और बिहार की जनता से तो भेंट नहीं होता। पिताजी से भेंट होती है कि नहीं उनकी? उनके पिताजी जब सांसद थे और उनका दावा है कि हमारी माँ जब मुख्यमंत्री थी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री से मांग किया था, उसके बाद सरकार में थे कि नहीं? बहुत तनाव में रह रहे हैं, मानसिक बहुत तनाव, राजनीतिक दबाव है ना, इसे पार्टी विलुप्त प्राणी हो गया है। जाप कर रहे हैं तो जाप तो लालूए जी करते रहे भाई। 24 नवंबर 2005 से लेके आज तक की नीतीश जी अब अपदस्थ हो जाएंगे, तब बेचारे ये भी लग गए उसी काम में। लगे रहो मुन्ना भाई, क्या दिक्कत है? आप तेजस्वी के चिराग हैं तो आपका तो धर्म बनता है, यही काम करना ही चाहिए आपको। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, 2022 का बजट पेश किया और इसको लेकर बिहार की जनता को, जदयू के सभी नेताओं को और ख़ास करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुत उम्मीद थी। उम्मीद ये थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या ना मिले, लेकिन विशेष पैकेज ज़रूर मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिला और विशेष पैकेज भी नहीं मिला। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि ये बजट आईवास है और जदयू आखिर किससे मांग रही है विशेष राज्य का दर्जा। वो उनके जो सांसद है वो केंद्र में मंत्री बैठे हुए हैं और उनके पार्टी के साथ संगठन करके बिहार में सरकार चला रहे हैं, तो आखिर बिहार की जनता को इतना बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार अभी हमारे साथ हैं। सर, कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि आखिर आप किससे मांग रहे हैं? उन्हीं के साथ तो मिलकर सरकार बनाए हैं, आपके सांसद मंत्री हैं वहाँ पर। क्षेत्र की जनता और बिहार की जनता से तो भेंट नहीं होता। पिताजी से भेंट होती है कि नहीं उनकी? उनके पिताजी जब सांसद थे और उनका दावा है कि हमारी माँ जब मुख्यमंत्री थी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री से मांग किया था, उसके बाद सरकार में थे कि नहीं? केंद्र की सरकार में थे ना, रिमोट कंट्रोल में थे ना, तो विशेष दर्जा की चिंता किया। चूँकि विशेष दर्जा मुंह से बोलने से नहीं होता है, इसके मानक बने हुए थे और उस मानक पर और बिहार की पृष्ठभूमि की चर्चा करना, तो माननीय मुख्यमंत्री और आपके परिवार के राजनीतिक कार्यशैली में ही अंतर है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के एक सप्ताह के अंदर उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखा और पत्र में कहा कि बिहार के विकास के लिए स्पेशल स्टेटस और पैकेज चाहिए। ये डिमांड हमने किया और तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से मिलने का लगातार समय मांगते रहे। सारे तमाम दल के लोग, विधानमंडल से ये पारित प्रस्ताव था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने समय तक के नहीं दिया। दूसरे मामले में समय दिया, लेकिन इस बिंदु की कभी चर्चा नहीं की। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथ में जो कमान मिला, तो विकास दर के मामले में हमारा राष्ट्रीय औसत लगातार बरकरार है और देश के तीव्रतम विकास करने वाले राज्य में से बिहार रहा है। तो हमने अपनी पात्रता सिद्ध की। पहले तो विकासहीन वातावरण था, आज विकास परक मुद्दा है, तो स्वाभाविक है हमारी मांग अपेक्षा है, चाहे वो एनडीए की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो। हमने कभी सुविधा के अनुसार इसको छोड़ा नहीं कि भाई ये हमारा विशेष दर्जा का हमारा हक है। नहीं तो आखिर आप जो भी हमको ऋण मिलेगा जिसमें कि हमको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, तो हम इन्वेस्ट करेंगे ना भाई। उस सवाल पर था किस लिए, इंडस्ट्री के क्षेत्र में बड़ा सेक्टर है, तो अगर रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है हमारे लिए चुनौती एक बड़ी रहेगी। इसलिए विशेष दर्जा यह जनता दल का मांग नहीं है, तितर बटेर का खेल मत खेलिए। ये सीधे तौर पर विधानमंडल का मांग है और हमने अपनी पात्रता सिद्ध कर दी है, इसलिए विशेष दर्जा चाहिए। मांगेंगे किससे? संवैधानिक संस्था से ना, जो देश की निर्वाचित सरकार है उससे मांग रहे हैं और यह कह रहे हैं कि हमने काम किया इसलिए हमको मौका दीजिए। हाँ, यह कबूल सब लोग करते हैं कि ऐतिहासिक रूप से बिहार पिछड़ा है, अन्याय हुआ है। यह भी कबूल करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नदी का कहर झेलते हैं। यह भी कबूल, मन से करिए या बेमन से कबूल करिए, यह तो कहना पड़ेगा कि विकास दर में चाहे एनडीए हो चाहे यूपीए की सरकार हो, आप निकाल करके हमारा विकास दर देख लीजिए। उसमें तो हमने अपनी पात्रता सिद्ध की है, राष्ट्रीय औसत हमारा बरकरार है। हमने अब इसी बजट में 2022-23 के बजट में कितना काबिल तारीफ बात है कि माननीय नीतीश कुमार जो आज सोचते हैं केंद्र की सरकार बाद में सोचती है।
जैविक कॉरिडोर का परियोजना हमारी, उसको स्वीकार किया केंद्र सरकार ने। हर घर नल जल की योजना स्वीकार किया, हर घर बिजली की स्मार्ट मीटर का। तो बिहार एक लीडिंग स्टेट है ना, बिहार फॉलोअर नहीं है, लीडिंग स्टेट है। यह परिवर्तन आया है तो स्वाभाविक है हमको विशेष दर्जा मिलना चाहिए और हमारा ये हक बनता है। इसमें तर्क की बुनियाद केवल यह है कि क्या बिहार ऐतिहासिक रूप से पिछड़ा है, क्या भाड़ा समानीकरण की नीति में हमारे साथ अन्याय हुआ है, अगर अन्याय अंतर्राष्ट्रीय नदी का कहर हम झेलते हैं, क्या बिहार जैसे राज्य ने विकास दर में अपना राष्ट्रीय औसत बरकरार रखा है। तो अगर पिछड़े राज्यों को विकास का अवसर नहीं देंगे तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है। सस्टेनेबल गोल जो यूएन ने तय किया है, सतत विकास लक्ष्य सब राज्य को निर्धारित है। तो हम अगर काम कर रहे हैं और हम पिछड़े हैं तो हमको तो चाहिए। पैकेज का जहाँ तक सवाल है, पैकेज क्या है? पैकेज यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो विनिर्माण का क्षेत्र, अधिसंरचना का क्षेत्र है, उसमें अगर हम पिछड़ गए हैं तो हमको पैकेज नेशनल हाईवे अगर मिला तो कोई कृपा है क्या भाई? ये तो राष्ट्र के अंदर में राष्ट्रीय राजमार्ग को अगर विकसित करना है तो ये देना है, सब राज्य को उसका हक मिलना है। लेकिन मूल विषय मेरा क्या है? आप देखिए, बेरोजगारी दर को निकाल करके देख लीजिए। आज हरियाणा सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर में सबसे आगे है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि निजीकरण का दौर है। नई आर्थिक नीति अपनाया देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, और राज्यों को सीमित अधिकार होता है। तो जब सार्वजनिक निवेश घटेंगे और निजी निवेश बढ़ेगा तो निजी निवेश के लिए तो सुविधा चाहिए ना, सहायता चाहिए ना। तो सुविधा के नाम पर बिजली, सड़क, कानून व्यवस्था को हम लोगों ने मजबूत किया है। और ये प्रमाण है कि जब आज़ादी मिली तो असम जैसे राज्य का प्रति व्यक्ति आय आप निकाल करके देख लीजिए, और जब उसको विशेष दर्जा मिला उस समय बिहार और असम के प्रति व्यक्ति आय बराबर था, और जब उसको विशेष दर्जा मिला तो उसको सुविधा बढ़ गई उसकी। तो केंद्र की योजनाओं में लगातार शेयर बढ़ता जा रहा है, राज्यों को शेयर देना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में तो हम जरूर अनुरोध करेंगे कि सापेक्ष रूप से बिहार में जो विकास के मानक तय किए हैं, जो बिहार ने सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी है, मानव विकास सूचकांक को हमको बेहतर बनाना है। तो और निजी निवेश अगर होना है, अगर नीति देश की है, तो उसमें रास्ता यही है कि बिहार को विशेष सहूलियत चाहिए, विशेष दर्जा चाहिए। अच्छा, आप लोग लगातार जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह और आप लोग भी ट्विटर पे एक हैशटैग चलाते हैं, देश के प्रधान बिहार पर दे ध्यान। क्या वो हैशटैग अब रुकेगा या फिर चलते रहेगा जब तक नहीं मिलेगा विशेष? पार्टी जनता दल यू ऐसा नहीं है कि माननीय नीतीश कुमार जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विशेष दर्जा की बात की, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि तार्किक रूप से माननीय नीतीश कुमार जी ने इस बात को रखा। यह जरूर हम कह सकते हैं कि बिहार की जनता ने इसको आत्मसात किया है, स्वीकार किया है कि नहीं, बिहार को विशेष दर्जा मिलना चाहिए। अब ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजीव रंजन सिंह ललन बाबू ने इस सवाल को बुनियादी रूप से उठाया और तार्किक रूप से अपनी बातों को कह भी रहे। तो हम तो अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे, चाहे समय जितना लगे, काम भी करते रहेंगे। और ये जो बजट 2022-23 का आया है वह विभिन्न क्षेत्रों में नए तरीके ईजाद किए गए, अब उनके मानक आ रहे हैं। तो ओवरऑल हम लोगों ने इसका स्वागत किया है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं होता है कि हम अपनी मांग, जो विधानमंडल की भावना है, राज्य की जनता ने जिसको आत्मसात किया है, उसको तो छोड़ने का सवाल नहीं है ना। ये तो मेरे जीवन दशा से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए हम लोग अपने अभियान को उसी रूप से जारी रखेंगे। पात्रता के आधार पर हमको विशेष दर्जा मिलना चाहिए। कल भाजपा कार्यालय में सभी कार्यकर्ताओं को ये जो बजट है वो समझाया जा रहा था। उसी वक्त प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अरे भाई, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए है ना। आदरणीय बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तारकिशोर प्रसाद जी ने देश के केंद्रीय मंत्री, जो वित्त मंत्री हैं, उनको राज्य सरकार की ओर से स्मार पत्र दिया। उस स्मार पत्र में क्या है कि FRBM एक्ट जिसके तहत ऋण लिया जाता है, उसको 5% की सीमा करिए। नहीं हुआ, नहीं ना हुआ, 3.5% हुआ ना, संभवतः 3.5 या 4, मुझे स्मरण उतना नहीं है। दूसरा हमने मांगा कि अतिरिक्त संसाधन हमको दीजिए, बिहार का विकास हम नहीं कर रहे, उन्हीं के विधायक दल के नेता कह रहे हैं। तो वो उनको चिंता राज्य हित की है। राजनैतिक हित से बड़ा होता है राज्य हित, और राज्य हित में हम लोग सबको एकजुट रहना चाहिए।
उनके कहने का जो लब्बो लुबाब है अपने बजट को उन्होंने बताया। और आत्मनिर्भर बिहार बने, इसी के लिए सुशासन के कार्यक्रम तय हुए हैं। और उसी सुशासन के कार्यक्रम के प्रमुख व्यक्ति हैं माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी। तो उन्होंने जो स्मार पत्र केंद्र सरकार के आदरणीय वित्त मंत्री को दिया, उसका अक्षर से देख लेना चाहिए कि उसका कितना अनुपालन हुआ है। यह भी हमारी उम्मीद है। अच्छा, आखिरी सवाल एक ले लेते हैं। चिराग पासवान हर 10 दिन पर एक बार पटना आते हैं और पटना एयरपोर्ट पर जब उतरते हैं तो वो सीधे सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होते हैं और कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। बहुत तनाव में रह रहे हैं, मानसिक बहुत तनाव, राजनीतिक दबाव है ना। जैसे पार्टी विलुप्त प्राणी हो गया है। वो जो पार्टी था ना, ये अकेले हैं बेचारे, अकेले ढोल लेके बज रहा है। अब जाएं तो किधर जाएं, समस्या यह इनके साथ है, समस्या इनके साथ ही है। तो जाप कर रहे हैं, तो जाप तो लालूए जी करते रहे भाई। 24 नवंबर 2005 से लेके आज तक कि नीतीश जी अब अपदस्थ हो जाएंगे, तो अब बेचारे ये भी लग गए उसी काम में। लगे रहो मुन्ना भाई, क्या दिक्कत है। आप तेजस्वी के चिराग हैं तो आपका तो धर्म बनता है, यही काम करना ही चाहिए आपको। लेकिन इनको कोई नोटिस अब नहीं ले रहा है। जब इनके परिजन भी इनको दरकिनार कर दिए और अभी तारापुर इनका निर्वाचन क्षेत्र है, लोग खोज रहा था इनको, ये मेरा सांसद कहाँ, मेरा सांसद कहाँ, तो कहीं कहीं नज़र आए। चुनाव में एक आध दिन के लिए बेचारे, हमको लगता है एक आधो दिन बहुत समय भी नहीं रहता है। मान लीजिए दिल्ली बम्बई कहीं कहीं जाना होना रहता है, समय का भी बहुत अभाव इनके साथ रहता है। राजनीति तो सेकेंडरी चीज़ है ना भाई। पहले तो जरा भाई, हमारा निर्वाचन क्षेत्र है जमुई, राज्य है बिहार, रहेंगे हम, अस्थाई निवासी हैं दिल्ली के, अस्थाई निवासी हैं बिहार के। ऐसे ये राजनीति पार्ट टाइम जॉब है क्या? राजनीति फुल टाइम जॉब होता है। राजनीति में जो समय देगा, जनता के बीच जाएगा, उसी को जनता की बातों की जानकारी मिलेगी। अब मीडिया बॉय बनना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लगे रहो मुन्ना भाई। चलिए, तो अगर चिराग पासवान को मीडिया बॉय बनना है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि 10 दिन पर एक बार पटना आते हैं और जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरते हैं मीडिया के सामने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूरा भला बुरा बोलते हैं। तो आप सुन रहे थे बिहार जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते हैं डेंजर।